तो आइए आज 2A स्काईलार्क का जो है अगला स्टैंजा देखते हैं। इसके पहले हम 2 दिन इसको पढ़ा चुके हैं, 2 पार्ट। ठीक, आज ये तीसरा पार्ट है। आज जो है हम लाइक ए पोएट हिडन इस स्टैंजा से देखेंगे। और आज का स्टैंजा पहला है लाइक ए पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट। ठीक है, जैसा कि इसके राइटर जो हैं पीवी शैली हैं, लेखक जो है कवि पीवी शैली हैं, वो स्काईलार्क पक्षी के ऊपर लिखे हैं गीत। किसके ऊपर? स्काईलार्क एक पक्षी होता है, लवा पक्षी या अबाबिल पक्षी, ठीक ना, उसका नाम है। तो उसके गीत को ये सुनते हैं तो सभी गीतों से सबसे अच्छा इसी का गीत इसको कवि को लगता है, तो वही लिखे हैं। चलिए देखते हैं। अगर आप मतलब पीछे नहीं पढ़े हो तो वीडियो देख लेना, दोनों समझ में पूरा आ जाएगा। दोनों पार्ट प्लेलिस्ट में जाओगे BA फर्स्ट ईयर की, तो उसमें 2A स्काईलार्क नाम से कविता मिल जाएगी। पार्ट 1 पार्ट 2 ये पार्ट 3 है। तो लाइक ए पोएट हिडन, जैसे कोई कवि, लाइक मीन्स कवि, जैसे होता है पोएट माने कवि, हिडन माने छिपा। जैसे कोई कवि छिपा हुआ रहता है इन द लाइट ऑफ थॉट, विचारों के प्रकाश में। कवि कह रहा है कि पीवी शैली कह रहे हैं कि जैसे कोई कवि जो है विचारों के प्रकाश में छिपा रहता है, विचारों के प्रकाश में या विचारों के सागर में छिपा रहता है। लाइट मीन्स प्रकाश या सागर, क्लियर। तो यहाँ विचारों का प्रकाश को विचारों के सागर को कहा गया, विचारों का प्रकाश। जैसे कोई कवि जो है विचारों के प्रकाश या विचारों के सागर में खोया रहता है, छिपा रहता है मतलब वही खोया रहता है, क्लियर। मेन अर्थ यहाँ क्या होगा? विचारों के प्रकाश में छिपा रहता है अर्थात विचारों के सागर में खोया रहता है। ठीक, कोई विचार कर रहा है तो विचारों के सागर में एकदम खोया हुआ है, उसी को कहते हैं लाइक ए पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट। जैसे कोई कवि विचारों के प्रकाश में खोया रहता है अर्थात विचारों के सागर में खोया रहता है। ठीक है, तो यहाँ हिडन माने छिपना होता है, लेकिन खोना वाला अर्थ दिया जाएगा। लाइट माने प्रकाश होता है तो संसार का अर्थ दिया जाएगा, विचारों के संसार में खोया रहता है। जैसे कोई कवि जो है विचारों के संसार में खोया रहता है। सिंगिंग, फिर कह रहे हैं कि सिंगिंग माने फिर गाता, वो और वो खोया हुआ गाता रहता है। ठीक है, क्या गाता रहता है? हिम्स माने होता है धार्मिक गीत, रिलीजियस सॉन्ग। अनविडन माने होता है बिना रोक टोक के, और बिना रोक टोक के गीत को क्या करता है? गाता रहता है। बिना रोक टोक के गीत गाता रहता है मतलब लगातार वो धार्मिक गीत गाता रहता है। ठीक है, कब तक गाता रहता है? टिल माने जब तक कि नहीं, टिल माने तक होता है, जब तक नहीं, दोनों होता है। ठीक है, तो एज ए कंजक्शन टिल मीन्स जब तक नहीं, ये तक। वर्ल्ड माने संसार, इज राट मीन्स होता लाना, जब तक कि वह संसार में ला नहीं देता है। ठीक है, संसार में मतलब संसार के लोगों में ला नहीं देता है। ठीक है, संसार का मतलब संसार के लोगों में, वर्ल्ड मतलब द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड। तो कह रहा है कि वह बिना रोक टोक के धार्मिक गीत को तब तक गाता रहता है जब तक कि वह संसार के लोगों में ला नहीं देता। क्या नहीं ला देता? टू सिंपैथी, सहानुभूति को, जब तक कि वह संसार के लोगों में सहानुभूति को नहीं ला देता है। विथ होप्स एंड फियर्स, आशा और भय के साथ। विथ माने साथ, होप माने आशा, फियर्स माने भय। जब तक कि वह संसार के लोगों में आशा और भय के साथ सहानुभूति को नहीं ला देता है, मतलब लोगों के अंदर सहानुभूति के गुणों को ला देता है, डेवलप कर देता है, इसलिए जो है वो धार्मिक गीत गाता रहता है। क्योंकि धार्मिक गीत सुनने से लोगों के अंदर थोड़ा सहानुभूति की भावना आएगी, अच्छे अच्छे विचार आएंगे। तो कह रहा है कि इट हिडेड नॉट, इट माने इस पर मतलब इस गीत के बारे में जो है, यानी सहानुभूति के बारे में। हिडेड नॉट, हिडेड माने ध्यान देना, नॉट माने नहीं। तो यानी कहने का मतलब इसके बारे में लोग जो है पहले नहीं जानते थे, ठीक है, या ध्यान नहीं देते थे। जिस चीज़ के बारे में, यानी सहानुभूति के बारे में वो पहले ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, तो हिडेड नॉट मतलब ध्यान ना देना या जान ना पाना, क्लियर। तो उसी लोगों को जो है उस सहानुभूति के बारे में जानने के लिए, ध्यान देने के लिए वो लगातार गीत को गाता रहता है। ठीक है, तब तक गाता रहता है जब तक वो जो है उनके अंदर सहानुभूति नहीं आ जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है? ओरिजिनल स्टोरी ये है कि मतलब पीवी शैली जो है लवा पक्षी के गीत को भी सुन रहे हैं। तो उस कहने का मतलब ये है कि उसी तरह से तुम भी जो है लवा पक्षी को समझ कर कि तुम भी गीत को तब तक गाती रहती हो जब तक कि लोग जो है इस गीत को लोगों के अंदर जो है जानकारी नहीं हो जाएगी कि हाँ तुम्हारा गीत जो है बहुत क्या है, सुंदर है। और लोग तुम्हारे गीत की तरफ ध्यान नहीं जब तक देंगे तब तक तुम क्या करोगी? गाती रहोगी, क्लियर। तो एक बार फिर से देख ले रहे हैं, पूरा स्टैंजा रिपीट कर दे रहे हैं। लाइक ए पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, जैसे कोई कवि जो है विचारों के संसार में जो है खोया रहता है। सिंगिंग हिम्स अनविडन, और
बिना रोक टोक के अगर अर्थात लगातार धार्मिक गीतों को तब तक गाता रहता है टिल द वर्ल्ड इज रॉड टू सिंपैथी विथ होप्स एंड फियर्स, जब तक कि वह संसार के लोगों में आशा और भय के साथ सहानुभूति को नहीं ला देता है, सहानुभूति को नहीं ला देता है। इट ही डिड नॉट, जिसके बारे में पहले लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसी तरह से तुम भी लवा पक्षी को समुद्र करते कभी कह रहा है कि उसी तरह से तुम भी आकाश से जो है गीत जो है लगातार गा रही हो, लेकिन इस गीत के बारे में अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। तुम तब तक गाती रहोगी जब तक जो है लगातार, जब तक लोग ध्यान नहीं देने लगेंगे। तुम लोगों को ध्यान देने के लिए ही गा रही हो, ठीक, ताकि लोग ध्यान दें और उनके अंदर भी सहानुभूति के गुण आ सकें। चलिए अगला स्टैंजा देखते हैं। लाइक ए हाई बॉर्न मैडम, ठीक है। तो यहाँ कवि जो है इसके पहले वाले में उसके गीत की तुलना कवि के गीत से किया जो लगातार गाता रहा, तो उसी तरह से ये भी लगातार गा रही हैं। अब इसमें जो है कवि जो है पीवी शैली इसके गीत की तुलना जो है एक उच्च कुल में जन्मी राजकुमारी के गीत के प्रेम गीत से करता है। देखिए कैसे करता है। लाइक ए हाई बॉर्न मैडम, जैसे करें कि उच्च कुल में जन्मी हुई राजकुमारी, मैडम माने होता कुमारी लड़की या कुमारी, उच्च कुल में है तो इसलिए उसको राजकुमारी कहा जाएगा। क्लियर। तो जैसे कोई उच्च कुल में जन्मी राजकुमारी इन ए पैलेस टावर, पैलेस माने होता महल, टावर माने मीनार, महल की मीनार में बैठकर, ठीक है। सूदिंग माने शांत करना, हर लव लडन सोल, अपने प्रेम में व्याकुल हृदय को, सोल मीन्स आत्मा, आत्मक मतलब हृदय। क्लियर। तो क्या अपने प्रेम में व्याकुल हृदय को शांत करने के लिए इन ए सैक्रेड आवर माने गुप्त समय में, विथ म्यूजिक माने गाना या संगीत, गाने से, ठीक है, मतलब गाने से जो है अपने मतलब प्रेम में व्याकुल हृदय को क्या करती है, शांत करती है। वो गाना कैसे रहता है, स्वीट, उतना मधुर गाना रहता है, एज लव, जितना कि प्रेम, जैसा कि प्रेम का, स्वीट एज लव माने प्रेम, जैसा कि प्रेम का वो गाना रहता है, लेकिन और मधुर भी रहता है, मतलब प्रेम का गीत। क्लियर। मधुर प्रेम गीत, स्वीट एज लव मतलब मधुर प्रेम गीत, ठीक ना। तो फिर बता दे रहे हैं। सूदिंग हर लव लडन सोल इन ए सीक्रेट आवर विद म्यूजिक स्वीट एज लव, मतलब वह कह रहे हैं कि व्याकुल हृदय को शांत करने के लिए गुप्त समय में मधुर प्रेम गीत गाती है। विच ओवरफ्लोज हर बोवर, जो कि ओवरफ्लोज माने होता है बहकर बाहर निकलना, भर कर बाहर निकलना, ओवरफ्लो माने ऊपर से बहना वही। तो जो कि ओवरफ्लोज मतलब भर कर बाहर निकलता है, रहता है। हर बोर माने कमरा, वैसे बोर माने बगीचा होता है, लेकिन यहाँ कमरा होगा, ठीक है ना। तो जो उसके कमरे, ठीक है, उसका कमरा मतलब उसको जो प्राइवेट रूम है, निजी कमरा, तो उसका अर्थ होगा विच ओवर फ्लोज हर बार का मतलब होगा जो कि, विच मीन्स जो कि, ओवर फ्लोज हर बार माने होगा उसके निजी कमरे की सीमाओं से भर कर बाहर निकलता रहता है। जब वो गीत गाती रहती है ऊपर मीनार में बैठकर अपने निजी कमरे से, तो उस निजी कमरे की सीमाओं से जो है गीत जो है भर कर जो है आवाज़ बाहर निकलती रहती है। क्लियर। इस कमरे में गाएगी तो आवाज़ कमरे में भर कर फिर बाहर निकलती रहती है। तो कहने का मतलब यह है, उसी तरह से स्काईलार्क पक्षी को संबोधित करते हैं, कब कहते हैं तुम भी जो है, जैसे वो अपने ऊपर महल के ऊपर मीनार में बैठकर जो है गाना गा रही है, अपन प्रेम गीत गा रही है, मधुर प्रेम गीत, ठीक है, प्रेम में व्याकुल हृदय को शांत करने के लिए, उसी तरह से तुम भी जो है ऊपर जो है आकाश में बैठकर, ठीक है, क्या कर रही हो, मधुर गीत गा रही हो। और वो मतलब वहाँ से ऊपर से जो है वो मधुर गीत जो है आकाश में पूरा भर कर आवाज़ फिर नीचे तक मेरे पास तक आ रहा है और मैं उस गीत को सुन रहा हूँ। ये मतलब उनके कहने का मतलब है। तो चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। लाइक ए हाई बॉर्न मैडम, जैसे उच्च कुल में जन्मी राजकुमारी, इन ए पैलेस टावर, ठीक है, इन ए पैलेस टावर, एक मीनार में बैठकर, मीनार में मतलब मीनार पर बैठकर, ठीक है, सूदिंग हर लव लडन सोल, अपने प्रेम में हृदय, ठीक है, प्रेम में व्याकुल हृदय को, ठीक है, शांत करने के लिए, लव लडन मतलब प्रेम में व्याकुल, सोल में हृदय, अपने प्रेम, सूदिंग में शांत करना, अपने प्रेम में व्याकुल हृदय को शांत करने के लिए, ठीक है, इन ए सेक्रेट आवर, गुप्त समय में विद म्यूजिक स्वीट एज लव माने मधुर प्रेम गीत गाती है, ठीक है। तो हो जाएगा जैसे उच्च कुल में जन्मी राजकुमारी अपने मीनार में, ठीक है, ऊंची मीनार में बैठकर या मीनार पर बैठकर
अपने प्रेम में व्याकुल हृदय को शांत करने के लिए गुप्त समय में मधुर प्रेम गीत गाती है, विच ओवरफ्लोज हर बावर, जो कि उसके निजी कमरे की सीमाओं से भर कर बाहर निकलता रहता है। उसी तरह से लवा पक्षी तुम भी जो है हमेशा मधुर गीत गाती रहती हो, और वो जो है तुम्हारे पास से जो है पूरा भर कर जो है, ठीक है, जहाँ पर तुम बैठ के गा रहे हो यहाँ तक मेरे पास तक वो पहुँच रहा है और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। इस तरह से ये मतलब इसका मतलब हुआ। तो आज टाइम ओवर हो चुका है, अब आगे जो है कल जो है अगले दिन जो है इसका सेशन रहेगा, तो जो है आपको अगला स्टैंजा पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि वीडियो समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।